क्या केवल विपक्ष के नेताओं के बच्चे ही विदेशों में पढ़ते हैं? क्या उन्हीं के बच्चे हार्वर्ड में जाते हैं या ऑक्सफोर्ड में जाते हैं या दूसरी प्रतिष्ठित येल में या अंग्रेजी प्रतिष्ठित अंग्रेजी नामचीन स्कूलों में पढ़ते हैं? नहीं, क्या बीजेपी का या किसी और जो राइटिस्ट पार्टीज हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते? नहीं, मुझे लगता है सबके बच्चे पढ़ते हैं। ये गलत बात है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी की भावना है उसके बारे में आप देखिए, वो कह रहे हैं भारत के अपनी जो देशीय भाषा थी आप उसका विरोध करते हैं। और दूसरी बात, हम नहीं कह रहे हैं, उर्दू यहीं की भाषा थी, लेकिन उसको इस्लाम से जोड़ करके खड़ा किसने किया? मुस्लिम लीग ने खड़ा किया और मुसलमानों ने खड़ा किया। काउंटर दीजिए क्या आप ये बताइए? तो आप ये कह रहे हैं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है? और नहीं, इसके बाद उन्होंने आगे बोला कि आप अपने बच्चों को तो इंग्लैंड में भेजने चाहते हैं और यहाँ अपने बच्चों को पंजाब में आज ही बच्चों को उर्दू लिखना पढ़ना सिखाया जा रहा है और उनको हिंदी नहीं आती, चूंकि बुजुर्ग आज भी उर्दू लिख रहे हैं वहां पे। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब अपने बच्चे को ऐसा चाहते हैं, विदेशों में भेजते हैं, पढ़ाते हैं। इसमें कोई ऐसी पार्टी है जो अपवाद के तौर पर नहीं है। लेकिन ये वही पार्टी है जिनके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हिंदी की वकालत करते थे, मुलायम सिंह यादव हिंदी की वकालत करते थे, लेकिन एकाएक टर्न अराउंड किए और उनके सुपुत्र जो है वो उर्दू की वकालत करने चले गए। मतलब तो जो मुस्लिमों से उर्दू को जोड़ दिया योगी जी ने, या उर्दू का पंजाब में दूसरे या सिख लोग उर्दू नहीं पढ़ते लिखते, वहां पर बुजुर्ग नहीं उर्दू बोलते। देखिए, ये तो पंजाब की भाषा थी। पंजाब पाकिस्तान का ही पार्ट था या पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था और वहाँ पे उर्दू आज भी चलती है। जो बुजुर्ग हैं हमारे वो पंजाबी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, उर्दू पढ़ते भी हैं। तो उर्दू कहीं पे भी जुदा नहीं है। मैं आज अपने यूथ साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या 75 साल की आज़ादी के बाद भी आप मंदिर मस्जिद में उलझने रहना चाहते हैं? मैं बात करूं, आपको जॉब चाहिए, कैरियर चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे बताइए। आज हर बच्चा, हर नौजवान दूसरे देश में जाके तरक्की कर रहा है। क्या हमारा यूथ क्या इसी में उलझे रहना चाहेगा? मैं जवाब दूंगा इनको, हाँ या ना? ये झूठ बोल रहे हैं। बीच में एक सेंटेंस कोई बोलता है, दूसरा बीच में बोल देता है। कहना चाहता हूँ, चाहे हम सिख इस देश में 1.5, 2 या 2.5% है, लेकिन जो हमारा दायित्व है, जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, वो कई मजहबों से, कई धर्मों से, कई जातियों से ज़्यादा है। और हम सर्व धर्म में विश्वास रखते हैं। हम एक सिख धर्म में विश्वास नहीं रखते। सिख धर्म हमारा है, लेकिन हम हर धर्म की पूजा। ठीक है, ओके मंजर तो साहब बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन मेरा सवाल उन्हीं के रेफरेंस से, उर्दू को वो कह रहे हैं कि हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं। उर्दू तो शुद्ध हिंदुस्तानी भाषा है, उसको कहा आपने एक धर्म से जोड़ दिया। 8 महीने पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा के लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम शुरू किया था। हम विश्वास करते हैं भले मदरसा में व्यक्ति पढ़े, उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन मिलनी चाहिए जिससे वो एम्प्लॉयबल हो। ये सिंपल फैक्ट पर मैं इनके झूठ को एक्सपोज करना चाहूंगा। मैं जो बोल रहा हूं वो जो कह रहे हैं, एक चीज को आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, अभी आप मदरसा में चले गए। नहीं, आप मदरसा में चले गए। मैं कह रहा हूं उर्दू भाषा को आपने एक धर्म से जोड़ दिया। क्या उर्दू भाषा केवल एक धर्म की भाषा है? संबंधित की बात नहीं बोला उन्होंने। अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे और दूसरों को कहेंगे उर्दू पढ़ाओ। क्या करते थे गिलानी? यहाँ पे पत्थरबाजों को रखते थे, उर्दू का क्या मतलब है? पत्थर फेंकते थे। तो ये सब की एजुकेशन कौन से? मैं प्रदीप कुछ और पूछ रहा हूँ। आपने गिलानी का रेफरेंस दे दिया। उर्दू का मतलब क्या है? उर्दू का मतलब क्या है? उर्दू भाषा को क्या धर्म से जोड़ सकते हैं? मदरसास के अंदर मॉडर्नाइजेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंग्रेजी और बाकी सब भाषाओं का भी होना चाहिए। उर्दू का अर्थ क्या है? उर्दू को क्या कहते हैं? नहीं, बात इसकी आप उसको कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे। अगर मैंने आपका एक स्टेटमेंट को ले लिया, आप देखिए, एक से रुक जाइए। अगर मैंने आपने पूरे के पूरे वक्तव्य बोले, उसको मैंने आगे का पीछे नहीं देखा। मैं आगे पीछे का पढ़ा देता हूं। मैं आगे पीछे का बता देता हूं। सुनिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि समाजवादियों का दोहरा चरित्र है, अपने बच्चों को इंग्लिश पब्लिक स्कूल भेजेंगे, दूसरे बच्चों को गांव के विद्यालय में पढ़ने को कहेंगे। इन्होंने कल अवधी और भोजपुरी बुंदेली भाषा का विरोध किया और दुनिया में भारत के प्रवासी जो मॉरिशस फिजी में रह रहे हैं वो अवधी भाषाई लोग हैं। आप हर अच्छे कार्य का विरोध करते हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे और दूसरों को कहेंगे उर्दू पढ़ाओ। उन्होंने कहा कि कठमुल्ला मौलवी बनाना चाहते ही नहीं चलेगा। मुझे उर्दू को आपने धर्म से जोड़ दिया। उसमें फुल स्टॉप थोड़ी है, बस यही है। आगे तो पूरे मौलवी बनाओ, तो वही है। हम कह रहे हैं कि भाई भले हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको अल्टीमेटली साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन लेकर जाकर उर्दू खराब भाषा है? नहीं, खराब की बात है ही नहीं। उर्दू नहीं पढ़नी चाहिए। आज का युवा क्या बनना चाहेगा? आज का युवा क्या नौकरी नहीं चाहेगा कि मौलवी बनना चाहेगा? कोई आप मुझे बताइए, मैं पूछूंगा आपसे। नहीं, आप नौकरी चाहते हो, स्टार्टअप खोलना चाहते हो, आया ना? नौकरी, बस जवाब आपको मिली।
किया। नौकरी मिल रही है, इनका जवाब दे रहे हैं, इससे रुकिए। इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई है, मुझे मिल रही है क्या? गौरव जी मैं जवाब दे रहा हूं। एक मिनट सैन्य अकादमी के अंदर बोली जाने वाली भाषा उर्दू है, सैन्य शिविरों के अंदर बोले जाने वाली भाषा उर्दू है। भाषा से किसी प्रयोग विरोध नहीं है। हम अगर आप हमारे मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं, लोग मॉडर्नाइजेशन और मदरसा में विश्वास रखते हैं। हर धर्म का व्यक्ति जो हो उसको प्रॉपर एजुकेशन मिले, इसलिए उत्तर प्रदेश तो आपको लगता है कि उर्दू को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए था? के अंदर कंट्रीब्यूटर में यू थिंक कि उर्दू को किसी धर्म से एकदम लेबल नहीं करना चाहिए? हम ये चाहते हैं, समाजवादी पार्टी वालों ने जिन्होंने उत्तर प्रदेश करना नहीं चाहिए, लेकिन लेवल है। साइंस एंड एजुकेशन की भी टीचिंग मिलनी चाहिए। वो ठीक है कट्टरपंथी बनाने की बात ओके, एक मिनट, इन्होंने झूठ बोला। मुझे इनका जवाब देना है। कितना आप गूगल खोलिए, एसबीआई की रिपोर्ट है 17 करोड़ नौकरियां भी क्रिएट हुई आपके समय में, 7 करोड़ हुई थी, 1 लाख से ज्यादा आपके समय में, मतलब आपके समय में कांग्रेस की कर रहे हैं। आपके समय में उनको आपने किससे जोड़ दिया? इन्होंने अभी तक उनको आपने किससे जोड़ दिया? के ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान में गलत प्रहार। अरे वो पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी ना है। नहीं तो वो कर रहे हैं। एक भी बार उन्होंने सिखों नहीं एक मिनट प्रोफेसर जोशी, अमेरिका में जो हुआ उसमें अभी मोदी जी ने क्या मुद्दा उठाया वहाँ पे? बेड़ियां पहना के सिखों को, हिंदुओं को लेकर कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? सोबत में था, मैं आ रहा हूँ, नौकरी का जवाब देता हूँ। देखिए आप दीजिएगा जवाब। देखिए भंडारी जी गूगल खोल के सिर्फ जुमला गिला रहे हैं। कौन सा जुमला? एक से फैक्चुअली गलत बात बता दीजिए। बता रहा हूँ, चलिए बिहार में 1991 से 2005 तक जो हमारी सरकार थी उसका एवरेज ग्रोथ 5. सभी जाके सरकार चली गई, सभी जाके गुंडागर्दी जो सरकार की चली गई। तभी जनता को वोट करती है। अभी झारखंड में भोजपुरी और मगही को अभी अपने डिबेट पर रहते हैं। झारखंड में भोजपुरी और मगही को हटा दिया गया स्कूलों। अभी अपने डिबेट पर रहते हैं, उर्दू वाली डिबेट पर रहते हैं, उर्दू वाली डिबेट पर रहते हैं। क्या कर रहे हो? उर्दू वाली डिबेट पे इन्होंने जीडीपी की मैंने इनको जीडीपी हो गया, जवाब हो गया। अभी उर्दू वाली डिबेट पर रहते हैं। प्रोफेसर रागी, ओके, प्रोफेसर मेहता, एक मिनट, प्रोफेसर जोशी बहुत देर से नहीं बोले, मुझे उनके पास भी जाना है। आप ही के साथी हैं, आप ही के साथी, आप ही के साथी। गूगल निकाल कर गलत बात। जोशी साहब बोलिएगा मत अभी। देश जानता है कि ओके